हेलो नमस्कार सत श्री अकाल खम्मा खनी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आपका डीटी पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आपने बहुत अच्छी से बहुत शानदार तरीके से पेपर लिखा होगा। नाउ पेपर कुछ लोग का बहुत अच्छा गया होगा, कुछ लोग का बहुत ख़राब गया होगा, कुछ लोग का मीडियम गया होगा। फिलहाल हमारा नेक्स्ट फोकस हमेशा क्या होना चाहिए, इनफैक्ट सभी पेपर्स में हमारा नेक्स्ट फोकस हमेशा यही होना चाहिए कि बॉस कैसे अगले पेपर के अंदर 60 लेके आना है, मिनिमम 60 लेके आना है। फिलहाल पैसा पेपर कैसा भी गया साइड में जाने दो, फटाफट डिस्कस करते हैं आईडीटी को कैसे 1.5 डेज़ में कंप्लीट करना है। सबसे पहले अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, आई एम डैम श्योर आप 70, 75, 80 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। डिस्क्लेमर एक ये है, देखो मैं आइडियली किसी भी एबीसी को कभी नहीं मानता। मैं हमेशा देखता हूँ कि कौन सा चैप्टर किस पे कितना डिपेंडेंट है और उसके बेसिस पे किस तरह से हम लोग सब्जेक्ट को पूरे तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं लॉजिकली। ठीक है, सो देखो सबसे पहले लाइन जो मैंने आपके लिए लिखी है वो लिखी है, कर हर मैदान फतेह। तो बॉस हम तो फतेह करके रहेंगे, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ध्यान से देखो आपको करना क्या है। सबसे पहली बात, डीटी दिन यानी कि आज का दिन जब आप घर पे जा रहे हो 7 बजे से आपको स्टार्ट कर देना है आईडीटी का प्रिपरेशन। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक चैप्टर जिसका नाम है सप्लाई अंडर जीएसटी। फॉलोड बाय दैट हम लोग पढ़ेंगे चार्ज ऑफ जीएसटी, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई। देखो बाजू में टाइम लिखा है, टाइम क्या है 7 PM से 12:30 AM तक। तो मोस्ट प्रोबेबली इतना तो हम लोग पढ़ सकते हैं एग्ज़ाम डे पे। और बॉस अब तो लास्ट पेपर है, इसके बाद तो छुट्टी ही छुट्टी। एक सेकेंड, इसके बाद तो छुट्टी छुट्टी। आगे एग्ज़ाम के बाद क्या करेंगे ये सब सोचने में, एजम्पशन प्रिजम्पशन करने में, इल्यूजन में, इमेजिनेशन में टाइम मत वेस्ट करना। एग्ज़ाम पहला हो या आखिरी हो, ताकत उतनी लगानी है। वार पहला हो या आखिरी हो, तलवार को उतनी तेज़ी से ही चलाना है ताकि दुश्मन का काम तमाम हो सके। ठीक है, बहुत हो गई सारी बकवास बातें, फटाफट यहाँ आगे देखो। ओके, सो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट डे, यानी कि जब आप नेक्स्ट डे सुबह उठोगे, विच इज़ योर प्रिपरेशन डे। इसमें आप क्या करोगे, मैंने इस डे को स्लॉट वाइज बांट दिया है। जो फर्स्ट स्लॉट है वहाँ पे आप करोगे आईटीसी, आप करोगे रजिस्ट्रेशन, आप करोगे अकाउंट्स रिकॉर्ड्स एंड ईवी बिल। माइंड इट, आपने हमेशा देखा है, अगर आपने मेरे सीरीज़ को फॉलो किया जो ऑलरेडी फ्री डाल रखी है मैंने यूट्यूब पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मैंने हमेशा एक सिस्टम फॉलो किया है जो कि सीधा मॉड्यूल है। तो ये जो मैं चैप्टर के नाम दे रहा हूँ, ये मॉड्यूल में क्या नाम के चैप्टर्स दिए उसके हिसाब से मैंने अपना बनाया है। ठीक है, मोर और लेस ऑथर में भी सेम ही होता है नाम, तो थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं। फर्स्ट स्लॉट में आप करोगे आईटीसी रजिस्ट्रेशन एंड अकाउंट्स रिकॉर्ड्स एंड ईवी बिल। ये होगा ख़त्म आपका 7:30 से 11 बजे तक। अब देखो ध्यान देना, जैसे आपका आईटीसी है मोर और लेस 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, बचा हुआ ये जो लास्ट चिंदी चैप्टर है तो आधा घंटे में ख़त्म हो जाएगा। तो आपका इस टाइम स्लॉट में काम हो जाएगा, बशर्ते आप लगे रहो। फाइन, इसके बाद चलते हैं आगे। अब देखो 11 के बाद मैंने आपको 1 आवर का ब्रेक दे दिया, विच इज़ अ बफर ब्रेक। इसके बाद हम सीधा 12 बजे से स्टार्ट करेंगे अगेन कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसका नाम है रिफंड, जॉब वर्क, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड रिटर्न्स। अगेन यहाँ पे आप चेक करोगे जो रिफंड है, हर स्लॉट पे जो मैंने फर्स्ट सेकंड चैप्टर दिए हैं वो थोड़े बल्कि और बड़े चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिए हैं, फॉलोड बाय दोस्त चैप्टर्स। उस सेट में जो बाकी चैप्टर्स हैं वो थोड़े कंपैरेटिवली ईजी और कम टाइम में ख़त्म हो सकते हैं, ताकि माइंड का बैलेंस बना रहे। पब्लिक उल्टा भी करती है, एक साथ में सब उठा लिए बड़े बड़े बल्कि चैप्टर लगे। अरे माइंड को रिलैक्सेशन नहीं मिलता, माइंड को कामनेस नहीं मिलता, माइंड स्ट्रेस में आ जाता है कि ये चैप्टर ख़त्म नहीं हो रहा। इसके लिए हमने ग्रुपिंग इस तरह से बनाया। ओके, सो नेक्स्ट स्लॉट में हम करेंगे 12 से 2, ये 2 घंटे में रिफंड, जॉब वर्क और ये सब करेंगे। रिफंड एक बड़ा चैप्टर है, मैं मान सकता हूँ कि 1 आवर जा सकता है उसमें। जॉब वर्क 15 मिनट का चैप्टर है, पेमेंट ऑफ टैक्स आधा घंटे का, रिटर्न्स भी 15-20 मिनट का, आधा घंटे का। मोर और लेस 12 से 2 या 2:30 बजे तक ये चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए आपकी। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसके बाद अगेन देखो आपका 1 आवर का बफर ब्रेक है, जहाँ पे हम लोग अब करेंगे 3 से 6 में कस्टम के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हमेशा एग्जामिनेशन में आते हैं। तो फर्स्ट वन वैल्यूएशन, ड्यूटी ड्रॉबैक, बैगेज, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़, ये हम लोग करेंगे फर्स्ट स्लॉट में कस्टम के अंदर 3 से 6। अब अगर आप ध्यान दोगे, मोटा मोटी जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जीएसटी के हों चाहे कस्टम के हों वो हमने कवर कर दिए, एक्सेप्ट जो ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ है वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर की माना जाता है, लेकिन मैंने उसको अब तक यहाँ पे कंसिडर नहीं किया था। उसका एक रीज़न है, रीज़न बहुत सिंपल है बॉस, वो जो वैसा चैप्टर अगर आप इतना पहले पढ़ भी लोगे तो एग्ज़ाम के दिन याद नहीं आता है, तो बॉस बेटर है उसको लेटर द बेटर। ठीक है, एग्ज़ाम के बाद लेटर नहीं है, बस इन सब पार्ट्स के बाद लेटर।
सो 3 से 6 में हमने कस्टम के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। फॉलोड बाय दैट अब हम 6, साढ़े 6 या चलो मैक्स टू मैक्स मान लो 7 बजे तक, बिकॉज हमने बफर ब्रेक्स भी रखे हैं बीच बीच में, तो जहाँ पे आपका टारगेट ऊपर नीचे हो जाता है बफर ब्रेक को यूज़ करो, वही बफर ब्रेक में आप खाना पीना का एडजस्टमेंट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब पार्ट पे। अगर आप ध्यान दोगे ना तो 6, साढ़े 6, 7 बजे तक आपने मोटा मोटी इतने मार्क्स का कवरेज कर लिया है कि 70-80 मार्क्स का आपका काम हो चुका है मोर और लेस, अब 118 मार्क्स में से, ठीक है। अब प्रोसीडिंग फर्दर, अब आते हैं एग्जामिशन में। अब देखो ये एग्जामिशन एक दरिया है, ये चाहे तो आपका पूरा का पूरा दिन भी ले सकता है, इसलिए उसको लास्ट मोमेंट पे रखा है। पहले लोगे तो आप उसमें खो जाओगे भावनाओं में, इसको आप 6:30 बजे उठाओ, 1 घंटे में ख़त्म करना है। देखो सीधी सादी बात है, एग्जामिशन में डूबना नहीं है। जो आपको जब आपने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, सेकंड टाइम रिवाइज कर रहे होंगे, जो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी होंगी जो बार बार आ रही है क्वेश्चंस में, या तो आपने 4 मार्क के जो क्वेश्चंस के एडजस्टमेंट रखे हैं आप उनको देख लो, या फिर आप जो आपकी थियरी बुक, जो भी थियरी बुक है, या आपके जो मॉड्यूल में जो पीछे की समरी है, रिकैप्चुलेट मॉडल, सिर्फ उतना पढ़ लो। एजुकेशन वाला, एडवोकेट वाला, ये सब कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट रहती हैं इनको आप ज़रा ध्यान तरह से देख लो। आगे जो चीज़ें कभी नहीं पूछती हैं वो आपको जस्ट रीड होगी, ओके, जाने दो। एग्जामिनेशन में ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ऑल्दो इम्पॉर्टेंट है, 2-3 मार्क का तो एडजस्टमेंट घुस ही जाता है फर्स्ट क्वेश्चन में या किसी और क्वेश्चन में, लेकिन बॉस उसको डूबने का जो वैल्यू, रिस्क एंड रिवॉर्ड का वैल्यू जो है ना वो फेवरेबल नहीं है, इसके लिए उसको बनावर ही रखा है, उतना ही देना है, स्ट्रिक्टली उतना ही देना है, ठीक है। अब बाकी सब चीज़ कंप्लीट कर लो, उसके बाद टाइम बचता है, आपका मन है, इच्छा है तो कर लेना बाद में वापस से। फिलहाल 1 आवर ही देना एग्जामिनेशन पे, आई रिपीट 1 आवर से ज़्यादा एग्जामिनेशन पे नहीं लगाना, भावनाओं में नहीं बहना। फिर आते हैं अगले स्लॉट पे जहाँ पे आपको हाफ एन आवर का ब्रेक है। अब हम आते हैं 8 से 11:30 के स्लॉट पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके बचे हुए जीएसटी के चैप्टर्स हैं, सर कौन से बच गए, देखो जैसे कि ये मैं पीडीएफ में जो मैंने वहाँ लिख दिया वो यहाँ मार्क कर दिया। अब जो बच गया वो क्या है जैसे इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 10-15 मिनट में ग्लांस थ्रू कर लेना फटाफट से, कोई एमसीक्यू आ जाए आपको नहीं पता। अब आईसीआई इस बार क्या कर रहा है, जिन कोने में आप कभी जाते नहीं उन कोने के से एमसीक्यू उठा के एग्ज़ाम में पटक रहा है, तो बॉस हम रिस्क नहीं लेंगे उस तरह का, ठीक है। अच्छा, एक है आपका रिटर्न्स मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है, क्या कवर किया है मैंने रिटर्न्स यहाँ पे, यहाँ मार्क करना भूल गया हूँ, तो रिटर्न्स भी हमारा मार्क हो चुका है वहीं पे। अब उसके बाद क्या है, जैसे आपका असेसमेंट, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, अरेस्ट, डिमांड्स एंड रिकवरी, लायबिलिटी टू पे इन सर्टन केसेस, ऑफेंस एंड पेनल्टीज, अपील्स एंड रिविजन्स, एडवांस रूलिंग। ऑफेंस एंड पेनल्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई वुड बिलीव आप इसको थोड़ा सा लास्ट में रखो। जो बाकी चैप्टर्स है ना वो एक स्टोरी की तरह है, असेसमेंट कैसे होता है, कैसे डिपार्टमेंट वाले भी असेसमेंट कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कैसे होता है, सर्च सीजर कैसे होता है, वसूली कैसे होती है, अपील्स कैसे होते हैं, एडवांस रूलिंग कैसे होती है, ये सारे चैप्टर्स नॉर्मली बच्चे यहाँ तक पहुँचते नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, लगे रहते हैं आईटीसी में और वैल्यू ऑफ सप्लाई वगैरह चैप्टर में। बॉस 30 मार्क में से कितनी बार ऐसा होता है कि 10-15 मार्क के एमसीक्यू सीधा लास्ट के चैप्टर में से पूछ लेते हैं, जिसमें हम लोग का हो जाता है टाई फिश। हम ऐसा नहीं करेंगे, स्टोरी वाइज जाना, आपने जो भी समरी बुक्स ले रखी होंगी उनको पढ़ लेना, लास्ट डे पे नोट्स वगैरह चेंज करना मत। या फिर अगर किसी ने कुछ नहीं कर रखा और जैसे मैंने टाइम स्लॉट बताया तब तक आपने 6-7 बजे तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया अकॉर्डिंगली, अब आपके पास टाइम बचता है, तो जो ये लास्ट के चैप्टर्स हैं ना इनके ऊपर मेरे वीडियोस भी बने हुए हैं, सीधा मॉड्यूल से बने हुए हैं, और वो शॉर्ट वीडियोज़ ही हैं। कोई वीडियो 35 मिनट का है, कोई वीडियो 40 मिनट का, कोई वीडियो 30 मिनट का है। अगर 40 मिनट का वीडियो भी आप देखते हो तो मोर और लेस आप उसको 30 मिनट के अंदर या 28 मिनट्स के अंदर 1.5x पे ख़त्म कर सकते हो, तो वो भी आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको पूरा स्टोरी माइंड में अपने आप बैठ जाएगा उन वीडियोस को देख के, ठीक है। वो लास्ट ऑप्शन रखना, अगर आप खुद से कर सकते हो तो वही करना। वीडियो को हमेशा कभी भी फर्स्ट प्रेफरेंस में मत लेके आना, मेरा हो चाहे किसी का भी हो सकता है तो ऐसे ही करो, नहीं हो पा रहा है, कुछ कहानी नहीं बन रही दिमाग में, तो फिर वीडियो को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो ये है आपका ये वाला पार्ट। उसके बाद 11:30 के बाद में जो भी रात को 1-1.5 घंटा आपके पास बचता है, जो कस्टम के जो लेफ़्ट ओवर पार्ट्स है कस्टम के, ये रहा आपका कस्टम वाला पार्ट। जो कस्टम के लेफ़्ट ओवर है, इंपोर्ट एक्सपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, या ये सब जो भी लेफ़्ट ओवर पार्ट है, ये आप 1-1.5 घंटे में जितना हो सके उतना देख लो। सर एफटीपी का क्या करेंगे, बॉस मैं तो अपने स्टूडेंट्स को एफटीपी कभी करने कहता नहीं, वो 5-6-7 मार्क आता है, हाँ आता है, पिछली बार 8 मार्क का भी आया था, लेकिन अगर हम ऑप्शन हटा देते तो 2-3-4-5 मार्क का बनता है। अगेन रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है, लेकिन मैं किसी को छोड़ने नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को छोड़ने बोलता हूँ।
जो मुझे फॉलो कर रहा है बिंदास छोड़ सकता है, 80 मार्क आ जाएगा। जो मुझे फॉलो नहीं कर रहा, सिर्फ 1.5 डे स्ट्रैटेजी को देखने आया था, तो भैया कुछ मत छोड़ो जनाब, सब कुछ करो। जहाँ टाइम मिलता है 1-2 घंटा अगले दिन निकाल लो और उसको कंप्लीट कर लो, FTP को कंप्लीट कर लो, ठीक है। बाकी थोड़ा अगर रिलैक्स रखना है तो छोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट आते हैं बैटल डे के ऊपर, यानी कि आपका एग्ज़ाम डे। एग्ज़ाम डे में आपको क्या करना है, आपको मोटा मोटी 3-4-5 घंटे मिलते हैं सुबह सुबह। फर्स्ट आवर में जो भी आपका लेफ़्ट ओवर है पिछले दिनों का, जो बच गया होगा 1-1.5 दिन में, सॉरी, वो आप कंप्लीट कर लो। जिसको FTP करने की इच्छा थी, इस 1 आवर में वो FTP भी कर सकता है। फॉलोड बाय दैट, अब जो टाइम बचेगा इसके बाद में 3-4 घंटे का जो टाइम बचेगा, अब कोई लेफ़्ट ओवर नहीं उठाना है। जो लेफ़्ट ओवर रह गया, इस 1 आवर के बाद कोई टाइम लेफ़्ट ओवर पे अलोकेट नहीं करेंगे हम। तो सर अब क्या करेंगे, जितना हम पढ़ लिए हैं पिछले पूरे 1.5 दिन में, उसको फट रिवाइज़ करेंगे वापस से। अब डूब के रिवाइज़ नहीं करेंगे, ऊपर से देख के रिवाइज़ करेंगे, मगर यही होगा हमारा इस दिन का काम। कई लोग जो मैंने लास्ट स्टेप बताया इसको फॉलो नहीं करते हैं, फिर 1.5 दिन में पढ़ बहुत कुछ लेते हैं, एग्ज़ाम में हर चीज़ लगता है कि उस पेज नंबर पे था, राइट साइड पे था, नीचे था, लेफ्ट साइड पे था, मगर कुछ याद नहीं आता बस। तो ये सुबह का टाइम मैं तो हमेशा ऐसे ही प्रेफर करता हूँ कि जो 1.5 दिन में पढ़ा है, हो सकता है मैंने 90% ही पढ़ पाया 1.5 दिन में, लेकिन सुबह 3 घंटे में उस पूरे 1.5 दिन को दोबारा ऐसे जमा करना हाथों में ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं तो इसको ही फॉलो करता हूँ। बाकी आपको अगर कुछ और बेटर लगता है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स लिखे मैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन देखने में नो टिपी नाउ, कैन सी मार्क पॉइंट्स। कोई मार्क पॉइंट कर रखे हैं आपने किसी अपने क्वेश्चन के बाजू में, किसी एक पॉइंट के ऊपर, उनको चैप्टर के साथ साथ देख लेना, मगर पूरे क्वेश्चंस देखने की गलती मत करना। बहुत सब टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है वो सब करने का। नेक्स्ट, द मोर रिलैक्स्ड यू आर, बेटर द आंसर वुड बी इन एग्जाम्स। IDT और DT दोनों की यही की सबसे बड़ा की इंपॉर्टेंट पॉइंट है। DT में भी ऐसा ही है, आपको बहुत कुछ आता है, माइंड रिलैक्स रहेगा तो आप बहुत कुछ लिख पाते हो। सेम कहानी IDT पे, आपने बहुत सारे लोगों ने इतने बार IDT पढ़ चुके हैं और कुछ लोग प्रैक्टिस में भी हैं, उनको पता है। रिलैक्स नहीं रहोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, गुम हो जाओगे, गायब हो जाओगे, पागल हो जाओगे। तो रिलैक्स रहो, आराम से, कुछ नहीं होगा यार, सब हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्राई कवरिंग मैक्स पॉसिबल। सिंपल सी कहानी है, वो ABC वगैरह मैं फॉलो कभी नहीं करता। जो बनाते हैं और जो फॉलो करते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, आई डोंट फॉलो, दिस इज़ माई पर्सनल चॉइस, ठीक है। कोई ऐसा ऑफेंड मत हो जाना इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहो तो बना सकते हो, आपका IDT बहुत बेस्ट तरीके से बन जाएगा। एंड जाने के पहले अगर आप इन स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाले हो या इसमें से कुछ भी आपको काम का लगा, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिख के जाना है कि सर इस बार 70, 75, 80 तो ला के देंगे IDT में। जो कमेंट करके जाएगा, आई एम श्योर उस मार्क्स के आसपास आएगा। बिकॉज आपने सुन रखा होगा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है, कमेंट लिखने से हम लोग और रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं कि अब तो लाना ही लाना है, करना ही करना है। किसी को कोई भी दिक्कत हो, टेलीग्राम पे मुझे कनेक्ट कर सकता है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ चलते हैं, मिलते हैं IDT के बाद, पेपर होने के बाद। टेलीग्राम पे ज़रूर बताना पेपर कैसा गया। चलो, सी या, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।